नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह ओला है और मैं मेडिटेशन करता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ों पे मतलब रिसर्च बेस्ड वो स्टडी भी करता हूँ। तो इसी में हम आज का टॉपिक जो है हमारा वो जो 2025 का बायोलॉजी पे जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसके ऊपर है और हमारी इम्यूनिटी पे है। और कुछ प्लांट बेस्ड या मतलब आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल जो चीज़ें होती हैं वो कैसे हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो ये जो नोबेल प्राइज़ 2025 बायोलॉजी में मिला है ये स्पेशली टी सेल्स होती हैं उनके लिए मिला है। उन्होंने इन साइंटिस्टों ने एक तीसरी टी सेल्स को मतलब आविष्कार किया, एक तरह से खोज की है, जिसको टी रेगुलेटरी सेल्स बोलते हैं या TCD25 सेल बोलते हैं। इससे पहले तक TCD4 और TCD8 सेल्स के बारे में ही हम लोगों को पता था। तो TCD4 सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, हेल्पर सेल हैं। वो मतलब किसी भी एंटीजन या मतलब बैक्टीरिया जो वायरस होता है उसको एंटीजन बोलते हैं एक तरह से। तो कोई भी जो एंटीजन होता है उसको आइडेंटिफाई करने में ये TCD4 सेल हेल्प करती है और ये सिग्नल देती है कि भाई ये मतलब दुश्मन है बॉडी के लिए। और जो TCD8 सेल्स होती हैं वो किलर सेल्स होती हैं। वो जब ये TCD4 सेल उस एंटीजन से अटैच हो जाती है और ये सिग्नल दे देती है कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तब ये CD8 सेल जो है उसको मारने का काम करती है। अब जो टी रेगुलेटरी सेल्स होती है TCD25 सेल, ये क्या करती है, ये इन दोनों सेल्स को रेगुलेट करती है। जैसे क्या है, हमारा जो एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि हमारी ही जो टी सेल्स हैं वो हमारी ही बॉडी की जो उपयोगी सेल्स हैं, जैसे डायबिटीज़ में जो बीटा सेल्स होती हैं, मतलब पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं उन्हीं को डैमेज करने लगती है। तो उसको मतलब ये ऑटोइम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो इस सिचुएशन को जो पैदा करती हैं, ऐसी सेल्स को मारने और जो सही सेल्स हैं जो अपने ही बॉडी को सपोर्ट करने वाली सेल्स को सपोर्ट करती हैं और जो अपने मतलब बॉडी के लिए जो हार्मफुल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो गाइड करती हैं, उन सेल्स को टी रेगुलेटरी सेल्स बोलते हैं। तो जैसे TCD8 सेल्स जो अपनी ही सेल्स को मारने लगती हैं, उन सेल्स को मैच्योर नहीं होने देती बल्कि उनको नष्ट कर देती हैं टी रेगुलेटरी सेल्स एक अलग प्रोसेस के थ्रू। जबकि जो TCD8 सेल्स अपनी ही सेल्स के लिए फायदेमंद होती हैं उनको WBC में भेजकर आगे की मतलब इम्यून सिस्टम के लिए भेज देती हैं। तो इस तरीके से मतलब ये काम करती हैं टी रेगुलेटरी सेल्स। और इसी के बेस पे ये बायोलॉजी का 2025 का ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे एक अपनी बॉडी का फीडबैक लूप होता है जिसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अपनी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी, जैसे कोई चोट लग जाती है या फिर मतलब कोई वायरस या बैक्टीरिया इंटर कर जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम बॉडी में होती है, तब हमारे जो बॉडी है एक फीडबैक लूप क्रिएट करती है, जिसमें क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में अपनी जो सेल्स हैं वो RMP पे होती हैं, जिसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद में जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपना जो ब्रेन है उसको सिग्नल जाता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद एक फीडबैक लूप स्टार्ट होता है जिससे मतलब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो डीपोलराइज होता है और डीपोलराइज होने से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी जनरेट होती है और एनर्जी को इनहिबिट करने की ज़रूरत है तो एनर्जी को इनहिबिट किया जाता है। और इसके बाद में जो है जब सिचुएशन नॉर्मल होने लगती हैं तो फिर रीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन पहले होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है, फिर वापस जो सेल्स हैं वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाती हैं। तो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल काम करता है और यही किसी भी मतलब बीमारी में भी होता है। तो जैसे कोई मतलब किसी बच्चे को फीवर हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सीरियस इश्यू है। ये इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो काम कर रहा है अपना, और ये ज़रूरी भी होता है। अगर कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे अपनी बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है
जिससे एनर्जी रिलीज होती है और बुखार के रूप में वो निकलती है। अगर इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा फीवर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर सकती है या अपनी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि छोटी सी एज में बच्चे को इतना इजीली मतलब हल्का सा बुखार होते ही या हल्का सा जुकाम होते ही हम डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में ही जैसे थाइमस ग्लैंड होती है, जो थाइमस ग्लैंड में ही टी सेल्स बनती हैं। तो बच्चों का थाइमस ग्लैंड बड़ा होता है और वो इसी के लिए होता है कि इनिशियल स्टेज में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अच्छा हो और वही फिर आगे जाके डेवलप होके मतलब अच्छा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। लेकिन हम लोग मेडिसिन्स वगैरह मतलब इनिशियल स्टेज में मेडिसिन वगैरह ज़्यादा देकर उनके इस इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को ही ख़त्म कर रहे हैं। उनका ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ही मतलब वीक होता जाता है और इसी की वजह से आजकल ज़्यादातर लोगों में, क्योंकि मेडिसिन्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बैकबोन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो वीक होता जा रहा है। और उसके वीक होने का कारण यही है, जो मतलब इनिशियल स्टेज में हम मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं या मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन्स का उपयोग करने लगते हैं। उससे क्या होता है, उससे ऑटो इम्यून सिस्टम क्रिएट होने लगता है, क्योंकि जो मतलब अपनी बॉडी का नेचुरल जो डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से अपनी ही जो उपयोगी सेल्स हैं उन्हीं को ये टी सेल्स मारने लगती हैं और इससे बॉडी में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। और यही रीज़न है काफ़ी सारे लोगों में जो डायबिटीज़ वगैरह होने का। अभी मैं इसके बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो नेचुरल जो मतलब मेडिसिन्स हैं या औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, वो बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि वो क्या है, अपनी बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे एक्सट्रैक्ट करती है चीज़ें। और मेडिसिनल जो हर्ब्स हैं वो काफ़ी उपयोगी हैं, उनमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं। इसी में एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज दूँगा, जो शीशम के पत्ते हैं जिसको इंडियन रोज़वुड भी बोलते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, ये जो सेल्स का जो मेम्ब्रेन है उसमें आयनों का और या मतलब जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस है उनके आदान-प्रदान में बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम कुछ खाते हैं उसमें जो अच्छी काम की चीज़ें हैं वो हमारी सेल्स में जाएँ और हमारी सेल्स से जो मतलब बेकार की चीज़ें हैं, जो मतलब कचरा है या मतलब क्या बोलते हैं उनको, मेटाबॉलिक सब्सटेंस है, वो हमारी सेल्स से बाहर जाएँ और वो मतलब फिर पानी या मतलब पसीने या इन सब के थ्रू अपने शरीर से बाहर निकल जाएँ। तो इसको क्या बोलते हैं, आयनों और मतलब मेटाबॉलिक सब्सटेंस का आदान-प्रदान बोलते हैं सेल्स के अंदर। तो इसको इम्प्रूव करने में जो शीशम के पत्ते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। इससे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, मेनली जो अपनी बॉडी के जो ल्यूमेन्स हैं, ल्यूमेन्स को मैं अब बताना चाहूँगा, जो अपने जो पाइप होती है एक नॉर्मल, पाइप का जो हिस्सा है जहाँ से मतलब पानी निकलता है, जैसे अपनी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड की वो जो कैपिलरीज़ वगैरह हैं, उसमें से जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, जिस एरिया से ब्लड फ्लो होता है, उस एरिया को ल्यूमेन बोलते हैं। तो जो ल्यूमेन है, उसको भी ये जो शीशम के पत्ते हैं बहुत इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से अपना जो परिसंचरण तंत्र है, जो मतलब क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम है, वो इम्प्रूव होता है, जिससे मतलब हार्ट अटैक होने का खतरा कम होता है या फिर जो मतलब क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ वगैरह होने का खतरा कम होता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती हैं। तो ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से मतलब एंटी एजिंग एजेंट के रूप में इसका बहुत ही उपयोगी ज़्यादा उपयोग है। एंटी एजिंग का मतलब ये है कि आपकी एज को और ज़्यादा बढ़ाए और आप मतलब जैसे 50 साल के हैं तो आप ऐसी मतलब मेडिसिनल चीज़ों का यूज़ करें, मतलब हर्ब्स का यूज़ करेंगे तो आपकी एज कम हो जाएगी, मतलब कम लगेगी। जैसे आप 50 साल के हैं तो आप 30 साल के लगेंगे। इस तरीके से मतलब ये जो शीशम के पत्ते हैं काम करते हैं। तो ये एक एंटी एजिंग एलिमेंट का भी काम करती है
और इसके ऊपर आगे कोई भी रिसर्च होता है तो मैं उसके लिए अपने इंटेलेक्चुअल राइट्स को इस वीडियो के माध्यम से प्रिजर्व करता हूँ और मैं भी उसमें अपने योगदान को की भागीदारी चाहूँगा कि अगर आगे इस पे मतलब रिसर्च होने के बाद ऐसा कुछ सामने आता है कि ये एंटी एजिंग का काम करती हैं या नहीं, ये ल्यूमेन को मतलब रीइंफोर्स करती हैं या नहीं, हमारे मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन को रीइंफोर्स करती हैं या नहीं, हमारे मेरे मतलब कंक्लूजन के हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से ये जो है अपने जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रीइंफोर्स करती है, मतलब उसको मजबूत बनाती है और जो अपना ल्यूमेन है उसको मजबूत बनाती है और अपनी जो सेल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने इंटेलेक्चुअल राइट्स को इस तथ्य के लिए प्रिजर्व करता हूँ।